हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर दो बड़ी खबरें हैं। उत्तर कुंजी मामले की याचिका निस्तारित हो चुकी है, ऑर्डर अपलोड हो चुका है। क्या कुछ आदेश, इसके बारे में चर्चा होगी, डिटेल डिस्कशन होगा। और 67,867 चयन सूची रद्द मामले की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। एक नया मोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या कुछ अपडेट है, ऑर्डर भी आ चुका है, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि एमआरसी या जिसको कह लें उत्तर कुंजी मामले पर सुनवाई हुई। महेंद्र पाल एंड अदर्स की जो याचिका थी, ऑनरेबल जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में ये मामला था। सुनवाई समाप्त हो चुकी है। इसके फर्स्ट पैरा पर नजर डालें तो यहाँ पर उपेंद्र नाथ मिश्रा लर्नड सीनियर एडवोकेट हैं, असिस्ट किया था इन्हें नील कमल मिश्रा ने। और काउंसलिंग फॉर पटिशनर रणविजय सिंह थे, सीएससी फॉर स्टेट रिस्पोंडेंट। देखिए, उपेंद्र नाथ मिश्रा जी ने कोर्ट को ये अवगत कराया है। सप्लीमेंट्री एफिडेविट 28/1/2021 का रेफरेंस लिया, और इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि जो सीट्स हैं वो 27% ओबीसी और 21% एससी कैटेगरी कैंडिडेट को होनी चाहिए अलॉटेड, लेकिन 3.80% ओबीसी और 16.62% एक्चुअली ये एससी कैंडिडेट को दी गई हैं। उपेंद्र नाथ मिश्रा जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है, रेफर्ड द कंक्लूडिंग पैरा ऑफ दिस एफिडेविट, दैट इज पैरा नंबर 30, वेयर इन he has categorically indicated that the state respondent are duty bound to disclose discord the actual number of OBC and SC category candidates who have obtained 67.11% in the selection in question। साफ साफ पर इन्होंने ये कहा कि ड्यूटी बाउंड है इस मतलब स्टेट या रिस्पोंडेंट इस कोर्ट को अवगत कराए कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं ओबीसी और एससी कैटेगरी के 67.11 से मतलब दोस्तों 67.11% के ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, इनकी एक्चुअल नंबर कितनी है, उसको कोर्ट को अवगत करवाना होगा। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, व्हाई ओनली फ्यू अमंगस्ट देम हैव बीन ट्रीटेड एज मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी। एमआरसी उनमें से कुछ को ही क्यों कंसीडर किया गया है, व्हाइल अदर्स हैव बीन एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी। जब ये यूआर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ है 67.11% यूआर का है, इसके ऊपर का जो भी ओबीसी एससी होगा वो सब यूआर में काउंट होगा। तो उसको उसके आंकड़े में से सिर्फ कुछ कैंडिडेट को एमआरसी माना गया है, और अदर को क्या है, एडजस्ट कर दिया गया रिजर्व कैटेगरी में। ऐसा इनका पिटिशनर का जो है कहना है, पिटिशनर के एडवोकेट का। रणविजय सिंह है, रिस्पोंडेंट है स्टेट की तरफ से, उन्होंने सबमिट किया है कि ही शैल बी फाइलिंग द डिटेल्ड रिप्लाई ऑफ द एफोर्सेड एफिडेविट फॉर दैट ही मे बी ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम। 2 हफ्ते का समय मांगा है रणविजय सिंह ने, और उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से डिटेल्ड आंसर किया जाएगा। While filing reply, the specific reply of para 17A, 17B and para 18 shall be given by the respondent। साफ साफ जज साहब ने कहा है कि पैरा 17A, 17B और 18 का पूरी तरीके से आपको स्पेसिफिक जवाब देना होगा। On the next date of this petition shall be treated as leading petition and the connected petition shall be listed on the next date। कुल मिला के ये जो पिटीशन होगी नेक्स्ट डेट में महेंद्र पाल की, ये लीडिंग पिटीशन बना दी है ऑनरेबल जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी ने, और बाकी की जो पिटीशन है वो लिस्ट की गई हैं, और 18 तारीख को यानी कि 18 फरवरी को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रख दी गई है। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट आज तक जो आंकड़ा नहीं बता रही थी कैंडिडेट्स को, चाहे वो एनसीबीसी कोर्ट में हो चाहे जहां पर हो, तो वो एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब बताने होंगे। 67.11 के एबव कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो
हर एक जो आंकड़ा है पैरा 17A 17B और 18 में जो पिटीशन में इनके द्वारा डिमांड की गई है उस सारे के सारे रिप्लाई को आपको सबमिट करना होगा। और बहुत कम समय दिया है, 2 हफ्ते का, 18 फरवरी को नेक्स्ट डेट लगा दी है। तो एक नया मोड़ आ चुका है 67,867 चयन सूची में। अब ये मामला जो है मैंने पहले ही कहा था कि राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में गया है और ये जज साहब ऐसे हैं कि बहुत त्वरित निर्णय देते हैं। अब देखते हैं ये क्या कुछ डिसाइड करेंगे। और ये जज साहब वही हैं जो 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स को सीधे से गलत करार करके और सिंगल बेंच में इन्होंने 40-45% का जजमेंट दे दिया था। फिर डिवीजन बेंच गया, डिवीजन से सुप्रीम कोर्ट गया, वो अलग सी बात है। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर उत्तर कुंजी मामले की याचिका पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। चलते हैं ऑर्डर की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों, स्पेशल अपील नंबर 156 ऑफ 2020 एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी इलाहाबाद एंड अदर्स की जो याचिका है, यहीं पर बहुत सारी पिटीशन है कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ऋतुराज अवस्थी और मनीष माथुर जी की डिवीजन बेंच में यह मामला जो है डिस्पोज हो चुका है। यहाँ पर फाइनली डिस्पोजल आ चुका है। नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट द रिट कोर्ट विल कंसीडर एंड डिसाइड द रिट पिटिशन ऑन मेरिट विदाउट being influenced by the interim order 3/6/2020 in writ petition as well as order 12/6/2020 passed in the present special appeal। मतलब यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि आपको एकदम से कोई भी एंट्रिम ऑर्डर पर ध्यान देते हुए इस मामले को निस्तारित नहीं करना है। उत्तर कुंजी मामले पर फाइनली यहाँ पर इन द व्यू ऑफ द मैटर दीज स्पेशल अपील्स आर डिस्पोज्ड ऑफ विद द ऑब्जर्वेशन दैट द रिट कोर्ट शैल मेक एन एंडीवर टू कंसीडर एंड डिसाइड द पेंडिंग रिट पिटिशन फाइनली ऑन मेरिट प्रेफरेबली एट एन अर्ली डेट। यहाँ पर साफ साफ मेरिट पर केस को डिसाइड करने के लिए कहा गया है। ऑल द प्लीज रेज्ड इन द स्पेशल अपील आर लेफ्ट ओपन इंक्लूडिंग द प्ली ऑफ इम्पीडमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टीज इन द रेट पिटीशन। साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि एंट्रीम ऑर्डर जो ग्रांट किए गए उन पर कोई भी मतलब चीज़ नहीं कही गई। मतलब यहाँ से डिवीज़न बेंच का मामला डिस्पोज करते हुए सिंगल बेंच में भेज दिया है। वही अब पूरी तरीके से यहाँ पर सुनवाई होगी। जो यहाँ पर साफ साफ चीज़ें कही गई थी कि यूजीसी को मामला फॉरवर्ड होना चाहिए और उसके आधार पर चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाइड होनी चाहिए उत्तर कुंजी मामले में। तो अब यहाँ पर सिंगल बेंच स्पेशली यहाँ पर सुनवाई करेगी। डॉक्टर एलपी मिश्रा, देख लीजिए मिश्रा जी यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तो एलपी मिश्रा भी यहाँ पर बढ़िया आर्गूमेंट कर रहे हैं लगातार उत्तर कुंजी मामले पर। और यहाँ पर अब उत्तर कुंजी मामले में सिंगल बेंच में एक नया मोड़ भी देखने के लिए आपको मिलेगा। और यहाँ पर कैंडिडेट्स को अगर यहाँ पर कायदे से बहस हो जाती है तो बेनिफिट भी मिल सकता है पूरी तरीके से दोस्तों, क्योंकि 1 से 2 नंबर की हमेशा से गुंजाइश रही है। यहाँ पर 1198 ऑफ 2020 राम शरण मौर्य जैसी स्पेशल अपील जो स्पेशल अपील में ये सारी चीज़ें मेंशन है। 2 पेज का ये ऑर्डर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल तरीके से डिस्कस की गई हैं। तो इस वजह से दोस्तों इस याचिका को डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के लिए भेज दिया है। और सिंगल बेंच में चूंकि क्या हुआ था कि स्टे लग गया था, जब आप काउंसलिंग के लिए 3 से 6 जून के मध्य गए थे तो यही सिंगल बेंच ने स्टे लगाया था और ये कहा था कि जब तक उत्तर कुंजी का मामला निस्तारित ना हो जाए आप सिलेक्शन प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर डिवीज़न बेंच से यहाँ पर स्टे मिल गया था और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर डेट पर डेट का खेल चलता रहा और फिर फाइनली अब डिवीज़न बेंच ने आदेश सुनाया कि जो डिवीज़न बेंच के आदेश हैं एंट्रीम उन पर उन्होंने एकदम से ख़त्म कर दिया और सीधे सिंगल बेंच को मामला भेज दिया है और वहाँ से मेरिट पर केस को डिसाइड करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द यहाँ पर डिसाइड करने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल के लिए कुछ बड़ी अपडेट्स हैं दोस्तों उत्तर कुंजी और 67,867 चयन सूची से रिलेटेड। और भी नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इन वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।